राजस्थान के झालावाड़ में एक स्कूल की इमारत की छत गिरने से केवल 7 नौनिहालों की जान नहीं गई, बल्कि मौत हुई है उस सिस्टम की जो नई शिक्षा नीति के नाम पर वादों का ढकोसला करता है। जान गई है सरकार के उन दावों की जिनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। मौत हुई है इन बच्चों के माता पिता के उन सपनों की जिसको पूरा करने के लिए उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजा था। और हां, मौत हुई है आपके और हमारे उन अरमानों की जिसमें पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया जैसी बातें हम किया करते हैं। झालावाड़ की एक घटना आज हमें यह कहने पर मजबूर करती है कि मौत वाली स्कूल की डगर पर बच्चों दिखाओ पढ़कर, यह भी कहने पर मजबूर करती है कि बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, मरने नहीं। और हमारे माननीयों से हाथ जोड़कर यह अपील करने को मजबूर करती है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ने दीजिए, मरने मत दीजिए। इस घटना में बच्चे जो किस्मत वाले रहे, जो बाल बाल बच गए, उनमें इस हादसे के बाद से मन में जो डर घर कर गया है, उस डर से उबरकर क्या इन बच्चों के माता पिता इन्हें दोबारा स्कूल भेजने का जोखिम उठा पाएंगे? यह बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। बच्चों के जिंदा रहते जो विधायक, सांसद, मंत्री कभी इन खंडहर बने स्कूलों की स्थिति सुधारने नहीं पहुंचे, वो 7 मासूम बच्चों की जान जाने के बाद जांच का झुनझुना बजाते फिर रहे हैं। राज्य सरकार के 2 विभागों के बीच की आपसी खींचातान के कारण आज पिपलौद गांव में मातम पसरा हुआ है। जिस स्कूल की छत गिरने से 7 परिवारों ने अपने चिराग खो दिए, उसका निर्माण तकरीबन 20 साल पहले पंचायत ने करवाया था। स्कूल की मरम्मत को लेकर पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग उलझे हुए थे, जिसकी वजह से मनोहर थाना के स्कूलों के लिए जो 1,94,00,000 दिए गए थे, वो हादसे वाले स्कूल को समय रहते नहीं मिल सके। अगर समय रहते ये रकम स्कूल को मिल जाती तो ये इमारत नहीं गिरती और ना ही 7 मासूम मलबे में दबकर मरते। हमारे देश में ये परंपरा है कि मौत के 1 साल तक घर में कुछ नया नहीं होता, लेकिन संवेदना नाम मात्र की चीज को कैसे हमारे देश का सिस्टम और सियासत भुला चुका है, इसका जीता जागता नमूना तब सामने आया जब जिस अस्पताल में हादसे में घायल बच्चों का इलाज चल रहा है, जिस अस्पताल में मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, उसके बाहर की सड़क पर रोड रोलर फर्राटे भर रहे हैं। नई सड़क बनाई जा रही है ताकि जब माननीय शोक प्रकट करने के लिए पहुंचे तब सब कुछ जगमग नजर आए। राज्य की शिक्षा व्यवस्था जिन आदरणीय मंत्री महोदय के कंधों पर है, वो हादसे के बाद जांच, मुआवजे और एक्शन का मलहम लेकर घूम रहे हैं। शिक्षा मंत्री बनने के बाद से जिन मदन दिलावर का फोकस सिलेबस से मुगलों का पाठ कैसे हटे, जिनका फोकस महिला टीचर पूरा शरीर ढके कपड़े पहने जैसे तुगलकी फरमान जारी करने पर रहा हो, जिनका फोकस स्कूलों का रंग भगवा करने पर रहा हो, जिनका फोकस इस बात पर रहा हो कि सामाजिक विज्ञान की किताबों में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों का जिक्र ना हो, जिनका फोकस फेयरवेल पार्टी को एक स्कूल के कार्यक्रम में क्यों जश्न अलविदा लिखा गया, इस पर रहा हो, आज इन 7 मृत बच्चों की आत्मा मंत्री मदन दिलावर से यह पूछ रही होगी कि मंत्री जी, काश आपका फोकस जर्जर स्कूल कैसे सुधरे इस पर होता, बच्चे स्कूल में कैसे सुरक्षित रहकर पढ़ पाएं इस पर होता। काश आपका फोकस स्कूलों के रंग बदलने से ज्यादा उन्हें मजबूत करने पर होता, और काश आपका फोकस इस बात पर होता कि राज्य में कहीं भी कोई स्कूल गिरे नहीं तो आज हम जिंदा होते।